साथियों आज हम एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि प्रतिशत पर आधारित है। सीधे चलते हैं हम उसी प्रश्न की ओर। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, किसी परीक्षा का पूर्णांक कितना है, 500 था। ठीक है, कोई परीक्षा है तो उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है, 500 है। इस परीक्षा में ए को बी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुआ है। वहीं कह रहा है बी को सी से 10% कम अंक प्राप्त हुआ है और सी को डी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुआ है। यदि ए को 320 अंक मिला है तो हमसे कह रहा है डी को कुल कितने अंक प्राप्त हुए हैं। तो हमको डी की वैल्यू निकालनी है और वहीं पर क्या कह रहा है, डी का प्रतिशत प्राप्त अंक कितना होगा। चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो क्वेश्चन में दो वैल्यू दी गई है, एक तो उसका पूर्णांक दिया गया है कि 500 था और वही कह रहा है यदि ए को कितना अंक मिला है, 320 अंक मिला है। ठीक है, हमारे पास क्या दिया गया है, इसका हल निकालते हैं। हमको दिया गया है प्रश्न में क्या, पूर्णांक दिया गया है। पूर्णांक हमको कितना दिया गया है, पूर्णांक हमको 500 दिया गया है। ठीक है, और हमको वैल्यू क्या क्या दी गई, ए बी और सी और डी। तो हमको क्या क्या वैल्यू दी गई है, हमसे कह रहा है कि जो ए है, ठीक है, और बी, सी और डी। ठीक है, हमको डी की वैल्यू निकालनी है। भाई हमसे कह रहा है कि ए को कुल कितने अंक प्राप्त हैं, ए को जो अंक प्राप्त हैं, ए का जो प्राप्तांक है, ठीक है, तो ए का प्राप्तांक कितना है, 320 है। ठीक है, अब वही कह रहा है कि ए को जो प्राप्तांक है, वही कह रहा है ए को बी से 25% अधिक अंक प्राप्त है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर जो बी का जो प्राप्तांक होगा, ठीक है, तो बी का प्राप्तांक क्या होगा। जब हमसे क्वेश्चन में सीधे कह रहा है कि ए को जो है बी से 25% अधिक अंक प्राप्त है, ठीक है, तो हमने मान लिया कि जो बी का जो प्राप्तांक है वह स्मॉल बी है। ठीक है, भाई हमने सी की जो वैल्यू मान ली है वह स्मॉल सी है और डी की वैल्यू क्या है, डी है। ठीक है, ये हमने मान लिया है। ठीक है, तो हमसे सीधे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए को बी से 25% अधिक अंक मिला है। वही हमको क्या दिया गया है, ए की वैल्यू हमको 320 दी गई है। ठीक है, और सीधे हमसे क्या कह रहा है, ए को प्राप्त अंक, ठीक है, बराबर कितना है, बी से कितना, 25% अधिक। ठीक है, अब क्या कहा जाए, अगर यदि मान लेते हैं ए को कितना अंक प्राप्त है, ए को 320 अंक प्राप्त है। ठीक है, तो बी की वैल्यू हमको निकालनी है। तो बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, 320 अंक तो ए को प्राप्त है। ठीक है, तो बी की वैल्यू क्या निकलेगी कि बी का कितना, बी से 25 अंक प्राप्त, एक तो बी। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है कि बी से कितना, 25% अधिक। जैसे कि हमें पता है, जैसे कि हम कोई भी चीज अगर मान लेते हैं कि हमारे पास, मान लेते हैं हमारे पास 200 रुपए हैं। ठीक है, हमारे पास 200 हैं। ठीक है, अब वही यदि कहा जाए इस क्वेश्चन में कि हमारे पास 200 रुपए हैं पहले से, लेकिन बी से कोई दूसरा व्यक्ति है, उससे हमारे पास 25% अधिक है। कोई दूसरा व्यक्ति है, ठीक है, जो कि ए है। ठीक है, अब क्या ए के पास इससे अधिक होंगे या कम होंगे, ए के पास इससे कम होंगे, क्योंकि इस वाले में वो अमाउंट तो शामिल है जो ए के पास है। चलिए हम मान लेते हैं ए के पास 150 रुपए है, ए के पास 150 रुपए है और बी के पास 200 रुपए है। ठीक है, ए के पास कितना, 150 है और बी के पास 200 है। ठीक है, तो क्या जो 200 इसके पास रुपए है, वह ए के 150 जो रुपए हैं वह भी इसमें है, क्योंकि इसमें क्या है, यदि हम देखते हैं तो इसको 150 + 50 कर सकते हैं। ठीक है, तो 150 रुपए तो ए के पास भी है और जो कि बी के पास भी है, लेकिन जो बाद वाले जो 50 रुपए हैं वो इसके पास क्या एक्स्ट्रा में है, वही इसके पास अधिक है। वही वैल्यू का है, यहाँ पे कह रहा है कि उसके पास बी का जो अमाउंट है, बी का जो पूर्णांक है वो तो है, लेकिन बी से 25% और अधिक है। ठीक है, या तो इसको इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पर क्या करते हैं, इस तरीके से बेसिक से लगा रहे हैं तो बेसिक से सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि हमारे पास 320 उसका प्राप्तांक है। ठीक है, उसके पास बी का जो प्राप्तांक है वो भी शामिल है। ठीक है, और उसका कितना है, डी का 25% भी निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा। ठीक है, 1/4 यहाँ हो जाएगा, तो टोटल वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, 320 इक्वल कितना हो जाएगा, 4 1 5 5b/4 हो जाएगा। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ से जो b की वैल्यू आएगी
भाई 320 गुणा 4/5 आएगा। ठीक है, अधिक है इसीलिए। ठीक है, कितना आएगा अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो b की वैल्यू कितनी आएगी, 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 64 आएगा। 64 गुणा 4 करेंगे तो कितना आएगा, 64 गुणा 4 करेंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 एक 24 एक 25, 256 आएगा। ठीक है, तो b के पास कितने अंक हो गए, b के पास 256 अंक प्राप्त है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे तो 64 आ जाएगा, 5 गुणा 6 करेंगे 30 होगा, 2 20, 5 गुणा 4 20 हो जाएगा। 64 की 4 से गुणा करेंगे, 4 गुणा 4 16 हो जाएगा, 1 बचेगा, 4 6 24 और 1 25 हो जाएगा। टोटल कितना 256 आ रहा है। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है कि बी का जो आ गया हमारे पास 256 आ रहा है। ठीक है भाई, देखो यहाँ पर ए के पास 320 अंक है। ठीक है, और कह रहा है बी के पास कितना 256 आ रहा है। कैसे, जो कि कह रहा है 256 का यदि हम 25% निकालेंगे, 256 का यदि 25% निकालेंगे और भाई हम इसमें जोड़ देंगे तो 320 आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे 256 का 25% अगर निकालते हैं तो 25/100 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 4 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 64 आ जाएगा। ठीक है, अब हम 256 में यदि हम 64 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा। ठीक है, भाई हमसे कह रहा था कि ए को जो प्राप्त अंक है बी से 25% अधिक अंक प्राप्त है। यदि मैं कहता हूँ मेरे पास 200 रुपए हैं, किसी अन्य व्यक्ति के पास मुझसे क्या है, मुझसे 25% जो रुपए हैं वह क्या कम है। ठीक है, यदि मैं कहूँ मेरे सामने कोई दूसरा व्यक्ति है, यदि मैं कहूँ मेरे पास 200 रुपए हैं, ठीक है, यदि इस व्यक्ति से मेरे पास कितना 25% अधिक है तो उसके पास जितना अमाउंट है उतना तो मेरे पास तो है ही, लेकिन उस अमाउंट का 25% हमारे पास और अधिक है। ठीक है, वही हमसे क्वेश्चन में कह रहा था कि ए को बी से 25% अधिक अंक है। बी के जितने अंक है उतने तो अंक ए के पास हैं, लेकिन ए के पास उससे एक्स्ट्रा है कितना, उसका 25%। ठीक है, वहीं पर बी की वैल्यू 256 आ गई है। हमसे क्या कह रहा है, बी को सी से कितना 10% कम अंक प्राप्त है। ठीक है, अब वही क्वेश्चन कह रहा है बी का जो प्राप्तांक है वह बराबर है सी से 10% लेस। ठीक है, कम, इतना हमसे क्वेश्चन में कह रहा है। अब हमें पता है कि जो बी का प्राप्तांक तो हमने निकाल लिया है, अब हमें सी का प्राप्तांक और निकालना है। कैसे निकालेंगे, बी का प्राप्तांक हमको दिया गया है 256 है। ठीक है, बराबर है किसका, सी का हमने क्या माना, स्मॉल सी है। ठीक है, से 10% कम। ठीक है, से 10% कम, या तो इसको कर दीजिए सी माइनस सी का 10%। ठीक है, सी का 10% निकाल दिया है, या फिर हम इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो हम इसके बाद सीधा हम बताएंगे। कितना होगा, 256 होगा। ठीक है, सी माइनस सी का 10% कितना हो जाएगा, c/10 हो जाएगा। प्रतिशत हटाएंगे तो 10% को हम 1/10 भी लिख सकते हैं, तो c/10 हो जाएगा। अब हम क्या लिख सकते हैं, 256 बराबर, ठीक है, 9c/10। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 9c/10 आएगा। तो यहाँ से हम c की वैल्यू निकाल लेंगे, तो c की जो वैल्यू है वह क्या होगी, वह होगी 256 गुणा 10 बटे कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, ये हमारी c की वैल्यू है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास c की वैल्यू आ गई है कि इतनी 256 गुणा 10 बटे 9। ठीक है, 256 इंटू 10/9 आ रही है। ठीक है, वहीं पर हमको d की वैल्यू, इसको हमने इसलिए अभी और सॉल्व नहीं किया है क्योंकि अभी हमें पास d की वैल्यू निकालना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये किसमें पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो इससे अच्छा हम सीधा सीधा लिखते हैं, लास्ट वाली जो वैल्यू हमसे d की वैल्यू पूछी गई, इसलिए हम d को ही, यदि पॉइंट में आ रही है तो उसको हम पॉइंट में सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे आ रही है वैल्यू, अगली बात आती है कि d का प्राप्तांक, वही कह रहा है कि c का जो प्राप्तांक है वह क्या है, d से 25% कितना, 25% क्या अधिक है। ठीक है, अब हमसे सीधा कह रहा है कि c का जो प्राप्तांक है वह d से 25% अधिक है, तो c का जो प्राप्तांक है वह कितना है, 256 गुणा 10 डिवाइड बाई 9 कर देंगे। वह क्या है, d का जो प्राप्तांक है वो तो है ही उसके पास, लेकिन उससे क्या है, उससे भी 25% क्या है, अधिक है। d का 25% अधिक है, इसीलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 256 गुणा 10 बटे 9 हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी,
डी प्लस डी वाई 4 हो जाएगी। 25% का मान 1/4 होता है, इसकी 1/4 करें डी वाई 4 हो जाएगी। तो वहीं पर यदि हम इसको सॉल्व करेंगे कितना 256 गुणा 10 डिवाइड बाय 9 करेंगे तो कितना आएगा। इधर यदि हम सॉल्व करते हैं d प्लस डी बाई 4 सॉल्व करेंगे तो कितना 5d बाई 4 आएगा। जब हम 5d बाई 4 को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। यहाँ से d की जो वैल्यू है वह कितना आएगी 256 इंटू 10 इंटू 4 डिवाइड बाई कितना आएगा 9 इंटू 5 आएगा। यदि हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना 5 बन जा 5 और 5 2 या 10 होता है। यदि हम 256 गुणा 2 गुणा 4 करेंगे, 256 गुणा 2 गुणा 4 करेंगे, 256 गुणा 10 गुणा 4 डिवाइड बाय 9 करेंगे। 256 जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 227.55 इसका उत्तर आएगा। तो डी का जो मान आ रहा है भाई क्या आ रहा है 227.55 अंक आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि ए को बी से 25% अधिक मिला है और बी को सी से, और बी को क्या है सी से 10% कम मिला है, और सी को डी से 25% अधिक मिला है, और डी को और ए को कितना 320 अंक प्राप्त हुआ है। तो डी की वैल्यू निकालनी है और डी की परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। तो हमें पूर्णांक तो 500 दिया गया है, ठीक है। अभी पूर्णांक का हमारे पास कोई काम नहीं आया, देख लो। तो ए की वैल्यू हमने पता है 320 है भाई, बी की वैल्यू निकाली 256 आ गई। कैसे आ गई, हमें ए का प्राप्तांक दिया है, ए का जो प्राप्तांक है बी से क्या 25% अधिक है। ए का जो प्राप्तांक है बी से 25% अधिक है, तो 320 ए का प्राप्तांक है। जो बी के अंक है वो तो है ही इसके पास, लेकिन उससे 25% और अधिक है, तो बी के अंक है प्लस बी का 25% है, ठीक है। तो यहाँ से b की वैल्यू निकाली 256 आई है, तो b का प्राप्तांक बराबर c से 10% क्या 10% कम है, तो 256 बराबर कितना आएगा c माइनस c इंटू 10%, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इतना आएगा। इसको हमने सॉल्व और नहीं किया क्योंकि हमको d की वैल्यू निकालनी थी। आगे हो सकता कुछ हमें इससे सहायता मिल जाए, इसको और गुणा भाग ना करना पड़े, ठीक है। तो C का जो प्राप्तांक है वह D से 25% अधिक है। जो D की प्राप्तांक है वो तो है C के पास, लेकिन उससे 25% और अधिक है, ठीक है। अधिक का मान आता है तो प्लस का साइन लगाते हैं, जब कम का मान आता है तो माइनस का साइन लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने D की वैल्यू निकाली, D की जो वैल्यू आई है वो 227.55 आई है, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है क्या, एक तो D की वैल्यू, D का मान पूछा है, तो D का मान हमारे पास कितना आ रहा है 227.55 आ रहा है। अब हमसे क्या कह रहा है, डी का जो प्रतिशत प्राप्तांक है, डी का प्रतिशत प्राप्तांक निकालना है। इसके लिए क्या करते हैं, जो उसके टोटल अंक प्राप्त हैं वो उसका मान, ठीक है। जो टोटल अंक प्राप्त है वो कितना अंक प्राप्त था, जो टोटल अंक उसका प्राप्त था। यदि हम इसको पॉइंट की वैल्यू छोड़ दें तो यहाँ पर जो वैल्यू आई थी दूसरी, तो वह वैल्यू क्या थी, कुछ इस तरह से थी 256 इंटू 8/9, ठीक है। 256 गुणा 8/9 थी, ठीक है। यदि हम बात करते हैं यहाँ पर प्रतिशत प्राप्तांक की, तो कितना आ रहा है, जो उसका प्राप्तांक होगा डिवाइड बाय कर देंगे किससे, डिवाइड बाय करेंगे पूर्णांक से, ठीक है। टोटल अंक जो होता है इंटू 100 कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास जो प्राप्तांक है वही इतना है, ठीक है। इस वैल्यू करेंगे तब भी हमारा वही उत्तर आएगा, यदि हम इस वैल्यू को रखेंगे तब भी हमारा सेम उत्तर आएगा। कैसे आता है, हमारे पास जो प्राप्तांक है वह क्या है 256 गुणा 8 डिवाइड बाय करेंगे कितना आएगा बाई 9 था। ये हमारे पास क्या था, इसका पूर्णांक था। अब हमारे से कह रहा है उसका जो पूर्णांक है उससे भाग देना है, तो इसका प्राप्तांक कितना हो गया। अब पूर्णांक से डिवाइड करते हैं तो 500 हो जाएगा, ठीक है, गुणा कितना 100 हो जाएगा। अभी इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कितना आ रहा है 256 गुणा 8/45 आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने पर जो भी उत्तर आएगा वह हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके हम मल्टीप्लाई करके यदि 45 से डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी 45.51%, ठीक है। तो प्रतिशत में जो वैल्यू आएगी वह कितना आएगा 45.51%। ये था हमारा बेसिक था, जिसमें हमने ए का मान निकाला, बी का निकाला, सी का निकाला और डी का मान निकाला। वहीं पर हम इस बेसिक को और हम बेसिक बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, हमारा जो प्रश्न था वह प्रश्न था कि एक परीक्षा का पूर्णांक तो 500 दिया गया है, लेकिन ए का जो प्राप्तांक है वह 320 है और कह रहा है कि बी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। यदि हम मान लेते हैं बी को स्मॉल बी अंक प्राप्त हुए हैं,
और सी को स्मॉल सी अंक प्राप्त हुए हैं और डी को स्मॉल डी अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, वही कह रहा है क्या बी को कितना 25% अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 320 जो है, ठीक है, ए को 320 प्राप्त हुआ किससे, बी से 25% अधिक, तो बी का तो प्राप्त हुआ ही हुआ है, लेकिन इसका 25% और अधिक प्लस कितना 25% कर देते हैं, ऐसे ही हम वैल्यू। ठीक है, यदि हम 25% अधिक करेंगे, जैसे हमारे पास 100 रुपए है, ठीक है, तो 100 में यदि 25 जोड़े 125 होता है। वहीं पर यदि हम बात करते हैं तो 25% का मान कितना होता है, 25% का मान 1/4 नहीं होता है, होता है जब हम पता है कि जब चार जो है बी को प्राप्त हुए हैं, 4 अंक प्राप्त हुए हैं, तो ए को कितना हुआ, 4 + 1 = 5 अंक प्राप्त हुआ है। इसका मतलब यही है कि ए को बी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुआ है। यदि बी को कितना, नीचे वाला बी को प्राप्त हो रहा है 4 अंक, जब बी को क्या है 4 अंक प्राप्त हो रहा है तो ए को कितना होगा, तो ए को कितना 4 + 1 5 अंक प्राप्त होगा। ठीक है, तो ए को कितना अंक प्राप्त होगा, 5 अंक प्राप्त होगा। अब वही हमसे कह रहा है कि 320 अंक ए को प्राप्त है और बी को जो प्राप्त है वह 4 अंक प्राप्त है। ठीक है, तो जो 5 आ रहा है 4 + 1, ठीक है, जुड़ के आ रहा है तो वह कितना 5 अंक 5 प्राप्त होता है। ठीक है, जो 5 की वैल्यू है वह हमको दी गई है 320 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, जब 5 की वैल्यू 320 है तो क्या 1 की वैल्यू 64 नहीं होगी। ठीक है, हमसे सीधा कह रहा है 25% अधिक प्राप्त हो रहा है, तो 25% का मान 1/4 होता है, 1/4 होता है, सीधी इसको फ्रैक्शन वैल्यू में लिखेंगे। तो यहाँ का मतलब यह है कि जो बी को अंक प्राप्त है वो तो 4 है, लेकिन जो कह रहा है ए को इससे ज्यादा प्राप्त है ना, तो ज्यादा वाली वैल्यू कब आएगी, 4 में जब 1 को जोड़ेंगे तो 4 में 1 जोड़ेंगे कितना 5 हो रहा है, जब बी को 4 प्राप्त हो रहा है तो ए को 5 प्राप्त हो रहा है। जो 5 की वैल्यू है वह हमको 320 दी गई है, तो एक का जो वैल्यू है वो कितना 64 हो जाएगा, तो 4 हमको प्राप्त है, बी को कितना प्राप्त है 4 अंक प्राप्त है, तो 4 की जो वैल्यू होगी वह कितना 64 × 4 होगी, कितना हो जाएगी 4 × 16, 4 × 24 = 25, 256 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बी का मान हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ से बी का जो अंक आ रहा है वो 256 आ रहा है, ए का जो अंक है वह हमारे पास 320 है। ठीक है, हमारे पास ए का मिल गया, हमारे पास बी का मिल गया, अब हमको सी का निकालना है। तो सी का कैसे निकालेंगे, हमसे कह रहा है सी को 10% कम प्राप्त हो रहा है, तो कम की बात कर रहा है तो हमने माइनस लगा दिया, कितना 10%। ठीक है, तो कम प्राप्त हो रहा है इसलिए माइनस लगा दिया। अब हमें पता है 10% की वैल्यू कितनी होती है, 10% की वैल्यू कितनी होती है, 10% की जो वैल्यू है वह कितनी, क्या 1/10 नहीं होती है। जब सी को 10 प्राप्त हो रहा है, ठीक है, जब सी को 10 प्राप्त हो रहा है तो बी को कितना -1 = 9 प्राप्त हो रहा है। जब बी सी को 10 प्राप्त हो रहा है तो कह रहा है हमसे कि बी को सी से 10% कम। ठीक है, जब सी को 10 प्राप्त हो रहा है तो बी को कितना 9 प्राप्त हो रहा है, तो हमसे वही कह रहा है कि हमसे बी को 9 प्राप्त हो रहा है, सी को 10, और 9 की वैल्यू अभी हमने निकाल ली है, 9 की वैल्यू 256 हो गई है यहाँ पर। इसके हिसाब से अब नहीं चलना है कि 1 की वैल्यू 64 है तो 9 की वैल्यू इतनी होगी, नहीं। अब कह रहा है कि बी और सी में तुलना कर रहा है उसके प्राप्तांक में। ठीक है, यहाँ पर ए और बी में तुलना कर रहा था, यहाँ पर बी और सी में तुलना कर रहा है उसके प्राप्तांक में। जब बी की वैल्यू कितनी आ रही है 256 आ रही है, तो सी की वैल्यू हमको निकालनी है 256 है, 9 का मान हो गया है, तो हमें 10 का मान निकालना है। तो 1 का मान क्या 256/9 नहीं होगा, तो ए का मान जो होगा वह 256/9 होगा। तो 10 का मान कितना हो जाएगा, तो क्या 10 का मान 256 × 10/9 नहीं होगा। इसको हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम इतना ही रहने देंगे। ठीक है, तो जो बी का जो प्राप्तांक है कितना है 256 × 10/9 है, ये क्या है बी का मान है, यही बराबर हमारा सी का मान है। ठीक है, यहाँ पर सी का मान कितना आ रहा है 256 × 10/9 आ रहा है। अब हमसे कह रहा है हमें डी का मान भी निकालना है, और आगे कह रहा है सी को डी से 25% अधिक। ठीक है, जब अधिक की बात आ रही है तो हमेशा प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, तो 25% अधिक प्राप्त हो रहा है, तो 25% का मान कितना होगा, तो 25% का जो मान होता है वह क्या 1/4 नहीं होता है।
अभी हमने क्या ए को बी से तुलना किया था, बी को सी से तुलना किया था, अब हम सी और डी की तुलना कर रहे हैं। सी का मान जो है वो 256 गुणा 10/9 आ रहा है। भाई डी का जो मान है वह कितना आ रहा है, तो डी का जो मान है हमसे कह रहा है कि डी को क्या है, सी को डी से 25% अधिक अंक प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सी को डी से 25% अधिक अंक प्राप्त हो रहा है। यदि हम मान लेते हैं यहाँ पे अधिक की वैल्यू है इसलिए प्लस का साइन लगा दिया हमने पहले से ही। अब भाई 25% का मान क्या, फ्रैक्शन वैल्यू इसकी 1/4 नहीं होती है। जब 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू होगी तो नीचे वाली वैल्यू होगी भाई उसी की होगी। तो जो यदि यदि डी को जो है वह 4 अंक प्राप्त हो रहे हैं तो सी को क्या 4 + 1 5 अंक प्राप्त नहीं होंगे ना। तो सी को कितना 5 अंक प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, यदि यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी 5 अंक प्राप्त हो रहे हैं और हमसे कह रहा है कि जो 5 की वैल्यू है वह 256 गुणा 10/9 है, तो यहाँ पर हमेशा क्या है कि 4 की वैल्यू निकालनी है। तो 1 की वैल्यू क्या होगी 256 गुणा 10/9, ठीक है, गुणा 5, क्योंकि 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 5 × 2 हो जाएगा। ठीक है, तो भाई हमसे क्या कह रहा है, तो इसका मान भी हम कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। 256 गुणा 2 करेंगे कितना हो जाएगा। ठीक है, या तो हम इसको कर लेते हैं या तो हम इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि 256 गुणा 2 करेंगे 512 हो जाएगा, 512/9 हो जाएगा सीधा। ठीक है, या तो हम लिख लो 512/9। ठीक है, तो यहाँ पर हमको 4 का मान निकालना है, तो 4 का मान कैसे निकालेंगे, तो 512 गुणा 4/9 कर देंगे। यदि हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो मान आएगा वह मान इतना ही होगा। ठीक है, कितना 227.55 होगा। यह हमारा क्या है, यही वैल्यू हमारी किसकी है, यही बराबर है किसका, डी के बराबर है। ठीक है, हमसे पूछा डी का मान क्या था, तो डी का मान हमने निकाल दिया है कि 227.55 अंक प्राप्त हो रहे हैं। यदि हम प्रतिशत की बात करेंगे तो प्रतिशत में सीधा बात है कि जो डी की प्राप्तांक है प्रतिशत में वह कितना होगा, 227.55 डिवाइड बाई 500 यदि गुणा 100 करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वह वैल्यू यहाँ पर कितना होगा, वह वैल्यू कितनी होगी 45.51 हो जाएगी। इतना प्रतिशत, यहाँ प्रतिशत में पूछा गया था, प्रतिशत का साइन लगा देंगे, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ए और बी की तुलना जब की थी जब ए और बी का मान दिया गया था, कह रहा था बी को 25% प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना अधिक की बात कर रहा था इसलिए प्लस का साइन लगाया, बी में था हमने, क्योंकि पहले हमने ए की बी से तुलना की। ठीक है, फिर हमने बी की सी से तुलना की, फिर सी की डी से तुलना की थी। वरना ये मत कहना कि यहाँ पर 1 का मान 64 हो गया, यहाँ पर 1 का मान इतना हो गया, 1 का मान इतना हो गया, क्योंकि जब हम जितने में तुलना करते हैं वहां पर उतने की ही वैल्यू लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ रहा था कि ए का मान 320 आ गया, बी का मान 256 आ गया, सी का मान इतना आ गया, डी का मान इतना आ गया है। जो प्रतिशत मान है वह इतना हमारा हो गया है। ठीक है, एक तो डी का मान इतना हो गया है और डी प्रतिशत का पूछा गया जो कि कितना 45.51% हो गया। ये हमारा क्या है, उत्तर है। ताकि ये था हमारा आज का क्वेश्चन, जो कि क्या था, एक प्रतिशत पर रिलेटेड था, जो कि समझाने की वजह से वीडियो हमारा लंबा हो चुका है। ठीक है, इसलिए क्षमा चाहूंगा आपसे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।